अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ICT लेक्चर्स। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने हार्डवेयर का अपना पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है। ये स्टार्ट हुआ था जब मैंने इनसाइड द केस दिखाया था। लास्ट वीडियो तक हम एक्सपेंशन स्लॉट्स तक पहुंच गए थे, तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे और आज हम बात करेंगे बसेस की कि कंप्यूटर में हमारे पास बसेस क्या होती हैं। देखें, जिस तरह नॉर्मल लाइफ में हमारे पास बसेस होती हैं, बस का काम क्या होता है? पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। सेम काम हमारी कंप्यूटर की बसेस का होता है। उन्होंने भी कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सब हमारी कंप्यूटर की बसेस परफॉर्म करती हैं। अभी हमें नज़र नहीं आती, ये इलेक्ट्रिकल पाथवेज होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं हमारे मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड के अंदर पूरा एक सर्किट होता है, उसके अंदर इनसाइड सर्किटरी होती है जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये सारा जितनी भी बसेज़ हैं, डिफरेंट टाइप की हमारे पास कुछ बसेज़ अभी हम सबको डिस्कस करेंगे। तो इन सब का काम क्या है? कंप्यूटर के अंदर होने वाली जितनी भी कम्युनिकेशन है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, CPU हो, रैम हो, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ज़ाहिर उन सब ने आपस में आप कम्युनिकेट तो करना है। जिस तरह हमारे पास रोड्स होते हैं, रोड्स ने हमारे सिटीज़ को आपस में लिंक किया होता है। हम उन रोड्स के ज़रिए एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे समझ लें कि बसेस हमारे पास ज़रिए हैं जिनके थ्रू हमारे डाटा या हमारी बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब ये तो मैंने बस के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। स्टार्ट पे जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे वहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो जितने भी हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, जिस तरह हमारा CPU हो गया, रैम हो गया, इन सब की अलग अलग सर्किटरी होती थी। इन सब के अपने अपने सर्किट बोर्ड्स होते थे। तो इनको ऐसे समझें कि अलग अलग कैबिनेट्स ही होती थी, केबन्स होते थे, उनमें फिक्स किया जाता था और आपस में ये सब कनेक्ट होते थे थ्रू बस बार। अब यही चीज़ बसेस हैं आजकल, लेकिन तब इनका नाम था बस बार। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हमने क्या किया, स्पेस को कम करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बसेस को एक ही मदरबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। अब हमारे पास बस बार नहीं है कि हमारा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि CPU अलग जगह, रैम अलग जगह, हम उन सबको आपस में कनेक्ट करें। एक ही मदरबोर्ड के ऊपर हर चीज़ मौजूद है और इंटरनली वो सब कनेक्टेड है बसेस के थ्रू। तो ये बस का काम हो गया। बसेस को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला ये कि उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कि उन्होंने वर्क किस तरह से करना है, उसकी दो टाइप्स हैं। और उसके बाद हम बसेस को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हर टाइप की डिफरेंट बस है, हर बस का अपना एक काम है, तो हम उस हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। पहले वर्किंग प्रिंसिपल्स पे आते हैं। हमारे पास दो टाइप की बेसिकली बसेस होती हैं। एक होती है हमारे पास पैरेलल बसेस एंड दूसरी सीरियल बसेस। पैरेलल बसेस वो बसेस होती हैं जो एट अ टाइम काफ़ी सारी बिट्स को एक साथ ट्रांसफ़र करती हैं। जिस तरह हमारे पास मल्टीपल लेन रोड्स होते हैं तो एट अ टाइम काफ़ी सारी ट्रैफिक एक वक्त में गुजर सकती है। और सीरियल बसेस वो बसेस होती हैं जिसमें हम एट अ टाइम एक बिट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या वन बाय वन हम बिट को ट्रांसफ़र करते हैं एक फ़्लो में। या सिंगल लेन रोड, तो उसमें ट्रैफिक तो स्लो जाती है, ठीक है। अब हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। पैरेलल बसेस का तो सबसे पहले फ़ायदा यही नज़र आता है कि काफ़ी सारी बिट्स एक साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने बनाया CPU एंड रैम। अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है थ्रू बसेस। अब मैं यहाँ पे एक लेन बना देता हूँ। यहाँ फ़िलहाल ये समझें कि ये जो मैंने लेन बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक बिट को। इसका मतलब है इस लेन के थ्रू एक बिट ट्रांसफ़र होगी। ये मैंने बना दी। अब अगर मैं पैरेलल बसेस बनाता हूँ तो पैरेलल बसेस में काम किस तरह से होगा? मेरे पास काफ़ी सारी बसेस होंगी, ठीक है। 2 हो सकती हैं, 4, 8, 16, 32, 64। ये डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर और हमारे मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर के ऊपर कि वो एक वक्त में कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है जितनी बिट्स एक वक्त में प्रोसेस हो सकती हैं तो हमारा प्रोसेसर भी उतनी ही बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। अगर मेरा प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर है उसका,
तो वो एक वक्त में 64 बिट को ही ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अब ज़रा सोचें, अगर मैं यहाँ पे 64 बिट्स या 64 लेन्स बनाऊँ तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, शायद नीचे तक भी चला जाए। और अगर यही चीज़ आप मदरबोर्ड में सोचें तो काफ़ी सारी जगह चाहिए होगी उसको एज़ कम्पेयर टू 16 बिट या 8 बिट। अब यहाँ पे काम कैसे होता है? यहाँ पे इस तरह से काम होता है कि बिट बाय बिट ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा प्रोसेसर है 64 बिट, उसने ट्रांसफ़र भी 64 बिट करना है, लेकिन इतनी जगह नहीं है, मेरा जो मदरबोर्ड का आर्किटेक्चर है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र इस तरह से होगा कि अगर 64 बिट की जगह 8 बिट मेरे पास मौजूद है, 64 बिट ट्रांसफ़र करना है लेकिन 64 बिट की जगह नहीं है और 8 बिट की जगह, तो अब वो क्या करेगा, 8 बिट्स को डिवाइड करेगा और 8 करके उन बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सीरियल बस से तो फिर भी ये अभी भी फास्ट है, क्योंकि सीरियल बस में तो अगर 64 बिट ट्रांसफ़र होने लग जाए तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ फिर भी उसके कंपेयर्ड वो 8 बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। यूजुअली ये डिपेंड करता है आपके माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड के आर्किटेक्चर पर, मैंने बताया आप लोगों को। अब जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी और उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो अगर आपका प्रोसेसर या आपका मदरबोर्ड कोई बहुत ही अच्छा नहीं है तो उसमें फिर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इस तरह का कोई ना कोई प्रिंसिपल मिलेगा कि वो डिवाइड करके उनको ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन अगर आपका कोई अच्छा मदरबोर्ड और हैवी किस्म का प्रोसेसर है आपके पास, तो मैक्सिमम चांसेस फिर ये हैं कि हो सकता है आपके पास 64 बिट्स ही पूरी मौजूद हो कि एट अ टाइम वो 64 बिट्स को ट्रांसफ़र कर दे। अब इन दोनों को आपस में थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, पैरेलल को एंड सीरियल को। पैरेलल हमने जैसे अभी पढ़ा तो एकदम ही पता चल गया कि ज़ाहिर है उसमें ट्रांसफ़र फास्ट होगी और सीरियल बस में स्लो होगी। और पैरेलल बस जो है वो कॉस्टली होगी, क्यों? उसमें आपको मल्टीपल लेन्स चाहिए तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और जो सीरियल बसेस हैं वो इतनी कॉस्ट नहीं लगती उसमें, क्योंकि आपके पास एक सिंगल लेन ही होगी। लेकिन एक ही फ़ायदा और उसमें सीरियल बस जो है वो पैरेलल से अच्छी है, वो ये कि पैरेलल बसेस में हमारे पास डाटा लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इस वजह से क्योंकि एक ही टाइप के डाटा को ब्रेक किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट बिट्स में, ठीक है। वो अब उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना वो प्रोसेस होने के फ़ौरन बाद होता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो अगर उसकी ट्रांसफ़र के दौरान कोई भी हिंड्रेंस आए, कोई भी रेजिस्टेंस आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जाएँ, क्योंकि ये तो सारे सिग्नल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, अगर किसी भी किस्म की डिसिपेशन हुई या कोई भी हिंड्रेंस आई तो डाटा लॉस हो सकता है आपका। जबकि सीरियल बस में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियल बस में एक ही लेन है और वो काफ़ी स्ट्रांगली उसमें एक फ़्लो में हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता रहता है 1 बाय 1। तो इसलिए आजकल जो लॉन्ग डिस्टेंस है उस पर भी लॉन्ग डिस्टेंस, अच्छा ये बात भी बताऊं कि लॉन्ग डिस्टेंस में जो आपने अगर ट्रैवल करवाना हो तो उसमें सीरियल बस ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक ही फ्लो रहे तो हमारा डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये मैंने बात की इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स पे कि ये काम किस तरह से करती हैं, ठीक है, ये इनके काम करने के तरीके पे था। अब हम बात करते हैं, हर बस की अपनी एक ड्यूटी होती है, डिफरेंट टाइप्स की बसेस हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करता हूँ डाटा बस की। डाटा बस का काम ये होता है, उसने डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है फ्रॉम रैम टू माइक्रो प्रोसेसर एंड अगेन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू रैम। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब रीड राइट से यहाँ मेरा क्या मुराद है, मैंने कोई भी इनपुट दी, वो इनपुट मेरे पास सीधी सीधी रैम में जाएगी। अब प्रोसेसर ने रैम से उस चीज़ को फैच करना है, तो ये हो गया रीड करना। प्रोसेसर ने रैम से उसको रीड किया एंड देन प्रोसेसिंग परफॉर्म करके जो भी करना है फिर उसको दोबारा राइट कर दिया रैम के अंदर। फिर वो एक इंस्ट्रक्शन जाती कि उसको स्टोर करना है, शो करना है, वो एक अलग बात है। तो ये रीड किया एंड राइट किया, ये काम था डाटा बस का। अब ये 32 बिट की भी हो सकती है, 64 बिट की भी हो सकती है, मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद हमारे पास आती है एड्रेस बस। जब हमने रैम रोम और मेमोरी को डिस्कस किया था, मैंने वहाँ आप लोगों को बताया था कि जितनी भी मेमोरी की हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उन सब में हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। उस डाटा को या उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को स्टोर करने के एड्रेसेस मौजूद होते हैं और वो पर्टिकुलर डाटा या वो स्पेसिफिक डाटा जो है वो हमारे पास उस एड्रेस पे मौजूद होता है। प्रोसेसर ने उस एड्रेस से उस चीज़ को लाना होता है। तो डाटा बस क्या करती है, डाटा बस वो डाटा को ट्रांसफ़र करती है और एड्रेस बस साथ में ही उस डाटा के एड्रेस को ट्रांसफ़र करती है प्रोसेसर के पास।
ये दोनों डिफरेंट होती हैं, सेम ही बसेस पे या सेम ही पाथ पर ट्रैवल नहीं करती। ये बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जितनी भी डिफरेंट टाइप की बसेस हैं उन सब के अपने पाथ्स हैं, उन सब की अपनी ट्रांसफ़र करने की जगह है। ऐसा नहीं है कि एड्रेस बस पहले डाटा बस के पाथ को यूज़ करेगी, डाटा बस एड्रेस बस के पाथ को यूज़ करेगी, ऐसा नहीं है। डाटा बस का अलग पाथ है, वो डाटा लेके जाएगी, एड्रेस बस का अपना अलग पाथ है, वो एड्रेस लेके जाएगी उस डाटा का, ठीक है। फिर तीसरी हमारे पास आती है और सबसे मेन बस यही है, इसका नाम है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह हमारे पास एक ट्रैफिक कांस्टेबल का काम होता है, ट्रैफिक को मैनेज करना कि पहले कहाँ की ट्रैफिक को आने देना है, कहाँ की रोकना है, ट्रैफिक के फ़्लो को मैनेज करना। सेम काम है कंट्रोल बस का। कंट्रोल बस ने ये मैनेज करना होता है कि एड्रेस बस और डाटा बस के जो सिग्नल्स हैं उनको आपस में उसने सिंक करना होता है कि वो एक दूसरे के साथ चलें। जो डाटा जा रहा है उसी का एड्रेस जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके बाद वाला जो आना उसका एड्रेस चला जाए। तो ये सब कंट्रोल किसने करना होता है? कंट्रोल बस ने, वो उन सबको डायरेक्शंस देती है कंट्रोल बस। अब ये सारा जो मैंने बात किया ये कंप्यूटर के इनिशियल टाइम्स में था। एक और बात यहाँ बताऊँ, जब मैंने लास्ट वीडियो में एक्सपेंशन स्लॉट्स को डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ आप लोग को ये बताया था एक्सपेंशन स्लॉट्स वो स्लॉट्स होती हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस को या हम किसी भी किस्म की डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जिस तरह जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो गेमिंग कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स, नेटवर्किंग के कार्ड्स, इन सब को हम लगाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स में। अब 90s में और 80s तक तो ये फिनोमिना चलता था बसेस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स का जो तस्वुर था वो नहीं आया था तब तक, हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों ने आना शुरू किया, इंटरनेट आया तो नेटवर्किंग कार्ड्स चाहिए, गेमिंग आनी शुरू हो गई, वीडियोग्राफी होनी शुरू हो गई तो हमें फिर गेमिंग कार्ड भी चाहिए, साउंड कार्ड भी चाहिए, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें चाहिए। तो उन सब के लिए फिर क्या किया गया, एक नया फिनोमिना इंट्रोड्यूस किया गया फॉर बसेस। अब वो फिनोमिना क्या था? ये तो सिंपल था, ये एग्जांपल जो मैंने अभी रेस कर दी, सीपीयू से रैम, बीच में बसेस हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे थ्रू ब्रिजेस कम्युनिकेशन होगी। ब्रिज, पुल, ब्रिज का काम क्या होता है? एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करना। कोई भी नदी वगैरह होती है उसके ऊपर हम पुल बनाते हैं तो वो एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करता है। ये काम अब यहाँ होगा, गौर से समझिएगा। ये मैं दोबारा बनाया सीपीयू, ये रहा सीपीयू और ये है मेरे पास चिपसेट्स। अब ये वो सीपीयू वाले चिपसेट्स नहीं है, उससे आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों हैं चिपसेट्स। इन चिपसेट्स का काम ये है, ये वाला कहलाता है नॉर्थ ब्रिज और ये कहलाता है साउथ ब्रिज। अब ये कोई बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है, आप लोग ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये उसी चीज़ को आगे इन्हांस किया गया और आजकल ये चीज़ यूज़ होती है तो पता होना लाजमी है। और ये वाली जो बसेज हैं इनको हम कहते हैं FSB। FSB का मतलब है फ्रंट साइड बस, और ये हमारी है इंटरनल बस, ठीक है। ये रहा सीपीयू, ये दोनों मेरे पास हैं चिपसेट्स, और ये मेरे पास है नॉर्थ ब्रिज, ये है साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज से सीपीयू को जो बस कनेक्ट कर रही है वो कहलाती है फ्रंट साइड बस FSB, और साउथ ब्रिज को नॉर्थ ब्रिज से जो कनेक्ट कर रही है वो कहलाती है इंटरनल बसेज, ठीक है। अब इनका काम क्या है? देखिए, एक्सपेंशन स्लॉट्स की मैंने बात की। एक्सपेंशन स्लॉट्स में हम जो भी चीज़ लगाते हैं वो हमारे कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं और वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं माउस कनेक्ट करूं, USB कनेक्ट करूं,
और साथ ही मेरे पास अगर कोई गेमिंग कार्ड कनेक्ट हो और मेरी गेमिंग चल रही हो तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, गेमिंग कार्ड को मिलनी चाहिए ना, कि CPU के पास पहले उसका डाटा ट्रांसफ़र हो। तो जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं हमारी FSB के साथ। एक्सपेंशन स्लॉट्स में जितनी भी चीज़ें लगती हैं, फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग कार्ड ही ले लेता हूँ, तो गेमिंग कार्ड मेरा डायरेक्ट कनेक्ट होगा FSB के साथ और वो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा CPU से। और जो लीस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं जिस तरह माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये सब कनेक्ट होती हैं हमारे साउथ ब्रिज के साथ या हमारे इंटरनल बसेस के साथ। फिर काम ये भी करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इसको दी जाएगी, जो भी चीज़ इसके साथ कनेक्ट है, और उसके बाद वाली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तो ये बेसिक सा इसका कॉन्सेप्ट था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। मैं वाइंड अप करता हूँ, सारा पूरा एक रिकैप देता हूँ। हमने बसेस डिस्कस की। बस क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन का पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ जो हमारे कंपोनेंट्स के बीच में, जिसके थ्रू हमारे कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या उनमें डाटा ट्रांसफ़र होता है। फिर हमने बात की बसेस के टाइप्स की। कौन कौन सी टाइप्स? पैरेलल बसेस एंड सीरियल बसेस। पैरेलल बसेस वो होती हैं जो एक वक्त में ज़्यादा बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, 8, 16, 32, 64। और सीरियल बस वो होती है जो एक वक्त में एक ही बिट को ट्रांसफ़र कर सकती है, या फ्लो में हमारे पास बिट्स उसमें ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। मल्टीपल लेन्स नहीं होती, सिंगल लेन होती है। फिर मैंने आप लोग को बिट्स के डिवाइड करने का कंसेप्ट बताया कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर तो 64 बिट का है, वो 64 बिट ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आपकी बस विड्थ कम है। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया, ये कहलाती है बस विड्थ। एक वक्त में आपकी जितनी भी बसेस के थ्रू जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कहलाता है बस विड्थ। अब आपका प्रोसेसर 64 बिट का है, वो 64 बिट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आपकी बस विड्थ कम है। वो कितनी है? 8 बिट्स। तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा? 8 बिट्स करके उनको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अभी भी ये सीरियल से फास्ट है, ज़ाहिर है 8 बिट्स तो जा रही है ना, सीरियल में हमारे पास 1 बिट जाती है। फिर मैंने इनका कंपैरिजन किया कि पैरेलल पोर्ट्स में डाटा लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम हैं, वो महंगी भी हैं, लेकिन उनमें डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है। और सीरियल जो है उसमें डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो सस्ती है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल पोर्ट्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन स्टेबल ट्रांसफ़र होता है। सीरियल के आप लोगों को एक तो एग्जांपल्स भी बताता हूँ। जो USBs हैं, जो USB हमारे पास होती है, उसका नाम ही यूनिवर्सल सीरियल बस है। जो USB पोर्ट होती है उससे आगे जो बसेस होती हैं वो सारी सीरियल होती हैं, वो सीरियली काम करती हैं। और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क की जो हमारी बसेस हैं वो भी सीरियल बसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने पोर्ट्स और कनेक्टर्स को ही डिस्कस करना है। और फिर ज़ाहिर पोर्ट में आपने जैसी कोई भी डिवाइस लगाई तो उसके फ़ौरन बाद वो बस के थ्रू ही सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के बाद ये चीज़ और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसमें आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हुई, कोई भी आप लोग को क्वेरी हुई तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।